हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लाइट। आज मैं फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ और ये भी हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक है। तो इस टॉपिक को मैं एक सवाल के साथ स्टार्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप इंडियन हैं और आपके दिमाग में भी ये सवाल आ रहा है कि आखिर इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा क्यों हुआ और आप उसका वजह जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें। आपको वीडियो के अंत तक आपको जवाब मिल जाएगा कि ये कैसे स्टार्ट हुआ और कैसे इंडिया का बंटवारा हो गया पाकिस्तान के साथ। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि आपके आने वाले सारे एग्जाम्स में इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप इसके लिए प्रिपेयर्ड होकर रहें और इस वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है मुस्लिम लीग, जो कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर था इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा होने के लिए। तो हम पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। हम स्लाइड्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि कैसे क्या हुआ था। तो मैं पहले इंट्रोडक्शन देखता हूं और इसमें स्लाइड्स में आप देख सकते हैं कि मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड ऑन 30 दिसंबर 1906। 30 दिसंबर को 1906 में मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ था, जिसका फर्स्ट सेशन कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था फर्स्ट सेशन। और इसके फाउंडर्स थे नवाब सलीमुल्लाह बहादुर, नवाब मोहसिन उल मुल्क, आगा खां और एक दो नाम थे। तो अगर आपको वो सब भी नाम चाहिए तो आप कमेंट में बताइए कि वो और कौन से थे। और फिर मैंने एक और फैक्ट इंट्रोडक्शन में ही ऐड किया है कि जो नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, वो किसने प्रपोज किया था? तो दैट नेम वाज प्रपोज्ड बाय नवाब सलीमुल्लाह, जो कि यहाँ पे पूरा नाम उनका आप देख सकते हैं, नवाब सलीमुल्लाह बहादुर। उन्होंने ये नाम रखा था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ठीक है, जिसको हम आज मुस्लिम लीग के नाम से जानते हैं। जिसका हेड क्वार्टर कहाँ है? अलीगढ़ में था स्टार्टिंग में। जब 1906 में जब फॉर्मेशन हुआ था तो उस टाइम उसका हेड क्वार्टर कहाँ था? अलीगढ़ में। लेटर इट वाज शिफ्टेड टू लखनऊ। उसके बाद उसका हेड क्वार्टर कहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया? लखनऊ में। कब किया गया? 1910 में। मतलब ये सारे फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी आते हैं आपके एग्जाम्स में, तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि कब इसका फॉर्मेशन हुआ था, इसका फर्स्ट सेशन कहाँ हुआ था, या इसका हेड क्वार्टर कहाँ था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आ सकते हैं आपके एग्जाम में। दोस्तों अब देखते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या था, कि आखिर क्या वजह थी जिसके कारण मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन किया गया। तो मैं यहाँ पे पॉइंट वाइज आपको लिख के दे दिया हूँ। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ऐसा क्या क्या बैकग्राउंड था जिसके वजह से मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ। तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो रीजन है, जो इंडियन मुस्लिम्स और इंडियन हिंदूज के बीच में जो इतना हेट्रेड या इतना गैप जो क्रिएट हो गया है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द ब्रिटिशर्स। तो पहला पॉइंट यही है कि जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था, उसमें ब्रिटिशर्स को ये टोटली रियलाइज हो गया था। ब्रिटिशर्स टोटली रियलाइज्ड कि पूरे इंडिया पे अगर रूल करना है तो कहीं ना कहीं इंडिया को डिवाइड करना पड़ेगा। तो उन्होंने किस बेस पे डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया? हिंदू और मुस्लिम कम्युनल बेस पे उन्होंने डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहला रीजन यही था। पहला बैकग्राउंड ये है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद इन्होंने ये रियलाइज किया कि पूरे इंडिया पे ये रूल नहीं कर सकते। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लाया। उसके बाद क्या हुआ? अब मैं वही पॉइंट को इलाबोरेट किया हूं कि टू रूल सच अ वास्ट कंट्री, ब्रिटिशर्स ट्राइड टू डिवाइड इंडिया इनटू टू कम्युनिटीज, लाइक हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी में डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया उसी टाइम से। उसके बाद क्या हुआ? एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं जो आपको पहले ही बता चुका हूं। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल पर नए हैं तो आप उस टॉपिक को जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको ये टॉपिक पे आइएगा तो ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। तो वो टॉपिक था पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल जब हुआ था तो उसमें सारे लोग, स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, उसके अगेंस्ट में लोग निकल पड़े थे विरोध करने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? उस टाइम ब्रिटिशर्स ने जस्टिफाई किया, मुस्लिम लोग को ये समझा दिया कि ये जो डिवाइड हुआ है, पार्टीशन, जो बंगाल का पार्टीशन हुआ है, वो मुस्लिम के लिए फ़ायदेमंद है। उन्होंने बताया कि अगर आप माइनॉरिटी हैं और आपको माइनॉरिटी वाला एक स्टेट अलग से दे दिया जा रहा है तो वहाँ पे आप मेजॉरिटी का काम करेंगे। तो उन्होंने ये एक चाल चला कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था उसको भी जस्टिफाई कर दिया टू द मुस्लिम्स कि ये बेनिफिशियल है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, 2-3-4, जो कि दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग।
चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर, और इस हाईलाइटेड जो टाइटल है आप उसको ध्यान से पढ़िए, रोल ऑफ सर सैयद अहमद खान। तो ऑब्वियस सा बात है, अगर मैं मुस्लिम लीग के टॉपिक में अगर ये स्लाइड डाला हूँ तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन होंगे। आप अज्यूम भी कर सकते हैं कि ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन होंगे इन द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। तो हाँ, आप सही सोच रहे हैं कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट अहम रोल निभाते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। तो ये क्या करते हैं, अब इनके बारे में इनके थॉट्स, जो कि आगे चल के उनके थॉट्स ने ही एक पूरा मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन किया था। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कैसे क्या हुआ था। तो पहले ये एक नेशनलिस्ट लीडर थे और ये हिंदू मुस्लिम नहीं करते थे, हर लोग को इंडियन की तरह ट्रीट करते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ 1885 में, उसके बाद इनके थॉट्स टोटली चेंज हो गए। उन्होंने क्या स्टेट किया, आप पॉइंट वाइज देख सकते हैं। ही स्टेटेड दैट पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स वर डिफरेंट। उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है हिंदूज का और मुस्लिम्स का वो डिफरेंट है। वो डायरेक्टली अपोज करना स्टार्ट कर दिए फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी को, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस को अपोज करना स्टार्ट कर दिए। वो डायरेक्टली बोलने लगे कि ये हिंदू रूलिंग पार्टी है और ये पूरा ऑल रिलीजन के लिए सही नहीं है, ये सिर्फ हिंदू रूलिंग पार्टी है और माइनॉरिटी के लिए ये कुछ नहीं करती है, ऐसा ये स्टेटमेंट देना स्टार्ट कर दिए। अब देखिए वो क्यों किए उसका वजह आपको आगे पता चल जाएगा। अब देखते हैं, एक और पॉइंट मैंने ऐड किया कि ही सपोर्टेड द ब्रिटिशर्स टू गेन सम फेवर। अब एक चीज मैं और बता देना चाहता हूं कि उन्होंने ब्रिटिशर्स को भी सपोर्ट किया। सपोर्ट इसलिए किया ताकि ब्रिटिशर्स इन रिटर्न उनको भी सपोर्ट दें, ताकि उनको भी पॉलिटिकल लीडर बन के आए या उनका कोई पॉलिटिकल पार्टी आए या उनका भी कोई बात मान सके। उसके आधार पे उन्होंने क्या किया, ही सपोर्टेड द ब्रिटिशर्स की इन रिटर्न में हमको भी कुछ फायदा हो। एक चीज और जो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था, इन 1886 ही फॉर्म्ड ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। उन्होंने ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का फॉर्मेशन किया था कब, 1886 में। लेकिन उसको इन्होंने क्लियरली मेंशन किया था कि यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल इशू पे टॉपिक पे कोई भी डिबेट नहीं चलेगा या उस पर कोई भी डिस्कशन नहीं चलेगा। लेकिन जब इनका डेथ हुआ और जब पहली बार मीटिंग हुई तो वहाँ पे सबसे पहले जो ये रूल बना हुआ था उसको हटा दिया गया और वहाँ पे पॉलिटिकल एजेंडा पे भी बात होना स्टार्ट हो गया और यहीं पे पहला मीटिंग हुआ था मुस्लिम लीग का। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, तो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने डाला है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का आखिर क्यों फॉर्मेशन हुआ, आखिर क्या वजह थी। वजह तो मैंने बता दिया, बैकग्राउंड मैंने बता दिया। अब मैं देखूंगा कि उनका ऑब्जेक्टिव्स क्या था मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन होने का। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। तो मैंने ये पहला चीज़ क्या है कि पहला पॉइंट क्या डाला है कि फीलिंग ऑफ लॉयल्टी टुवर्ड्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो कि मैंने आपको पिछले पॉइंट में भी एक्सप्लेन कर दिया था कि उन्होंने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। तो वो एक लॉयल्टी वाला टर्म आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि फीलिंग ऑफ लॉयल्टी टुवर्ड्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट। उसके अलावा क्या था, मुस्लिम लीग है तो आप नाम से भी क्लियरली आप ये अज्यूम कर सकते हैं या इसमें से ये सोच सकते हैं कि मुस्लिम लीग है, तो नाम से क्या आप पता कर सकते हैं कि ऑब्वियसली फॉर द बेनिफिट ऑफ मुस्लिम्स कुछ वर्क कर रहे होंगे। तो हाँ, आप ऑब्वियसली ये सही है, क्योंकि मुस्लिम लीग का ऑब्जेक्टिव क्या था, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मुस्लिम लीग वाज टू प्रोटेक्ट एंड द एडवांसमेंट ऑफ पॉलिटिकल राइट एंड अदर इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। मुस्लिम का भी जितना पॉलिटिकल राइट है और जितना भी अदर इंटरेस्ट लाइक उनको एजुकेशन में बढ़ावा देना है और उनके एडवांसमेंट के लिए एक सपोर्ट का काम करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन किया गया था। तो उनका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यही था कि टू प्रोटेक्ट एंड एडवांसमेंट ऑफ पॉलिटिकल राइट एंड अदर इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम ऑफ इंडिया। उसके बाद क्या था, उसके बाद एक और पॉइंट था कि टू प्रमोट फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन मुस्लिम एंड अदर कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। अदर कम्युनिटीज भी हैं, मुस्लिम, हिंदू, उसके अलावा भी होते हैं सिख और जो भी बहुत सारे रिलीजन हैं। तो उन सारे के साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाने के लिए भी इसका फॉर्मेशन किया गया था। तो इसका वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स है क्या कि टू प्रमोट फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन मुस्लिम एंड अदर कम्युनिटीज ऑफ इंडिया।
उसके अलावा एक और पॉइंट क्या है कि टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। अब क्या था, मुस्लिम लोग को, ऑब्वियसली मुस्लिम लोग को बढ़ावा देने के लिए था। इसमें इकोनॉमिक मतलब लाइक पहले वो लोग उनको वेल्दी बनाना है, फिर सोशली जो पहले क्या था ना कि मुस्लिम लोग उस टाइम पे वेस्टर्न कल्चर नहीं अपनाना चाहते थे, वो वेस्टर्न एजुकेशन पे ध्यान नहीं देना चाहते थे, ठीक है। तो ये जो बना था तो उसमें क्या था कि सोशली इकोनॉमिकली सारे फील्ड में मुस्लिम्स को क्या करना था, प्रमोट करना था, ताकि वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सके। उसके लिए मुस्लिम लीग का ये सब ऑब्जेक्टिव्स था जो मैंने आपको बताया। अब उसके बाद हम देखते हैं कि अब मुस्लिम लीग का इम्पैक्ट क्या पड़ा है सोसाइटी पे या नेशन पे। हर कुछ जो भी पार्टी है, जैसे आईएनसी था तो उसका भी एक अलग इम्पैक्ट था, तो मुस्लिम लीग का क्या इम्पैक्ट है अब हम लोग वो डिस्कस करेंगे। मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ, उसका इम्पैक्ट कोई खासा अच्छा नहीं हुआ, कंट्री के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। क्यों अच्छा नहीं हुआ, उससे क्या हुआ, मुस्लिम और हिंदू बट गए। लाइक मुस्लिम का अलग थॉट्स, हिंदू का अलग थॉट्स, मुस्लिम लीग एक अलग सोसाइटी में बट गए। उससे क्या हुआ, कम्युनल टेंशन बढ़ गया। लाइक हिंदू मुस्लिम राइट्स भी होने का चांसेस बढ़ गए, जो कि बाद में हुए। अगर आप आगे जाके पढ़िएगा तो हिंदू मुस्लिम राइट्स भी हुए थे, पार्टीशन जब हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का तो उस टाइम भी हुए थे, ठीक है। तो कम्युनल टेंशन वहाँ पे आ गया। उसके बाद टू नेशन थियरी आया। टू नेशन थियरी मतलब मुस्लिम को एक अलग नेशन दे दिया जाए, हिंदूज को एक अलग नेशन दे दिया जाए, वो थियरी आया, जो कि बाद में वही हुआ, इंडिया और पाकिस्तान का क्या बंटवारा हो गया। तो ये जो इम्पैक्ट है मुस्लिम लीग का वो अच्छा नहीं रहा कंट्री के लिए। उसके बाद एक और पॉइंट मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इन 1913 मोहम्मद अली जिन्ना ज्वाइन द मुस्लिम लीग। तो ये पॉइंट मैंने ऐड कर दिया है, हालांकि ये इम्पैक्ट में नहीं आएगा, लेकिन ये पॉइंट था जो कि मैं आप सबको बताना चाहता था, क्योंकि पार्टीशन जो भी हुआ था तो उसके लिए सब लोग मोहम्मद अली जिन्ना को बोलते हैं। तो वो मुस्लिम लीग कब ज्वाइन किए थे, तो 1913 में मुस्लिम लीग ज्वाइन किए थे। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इससे पहले ये जो लीग है, जो मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ, उससे पहले ऐसा कोई मुस्लिम के लिए जो स्पेशल पार्टी कुछ नहीं था। तो ये पहला फर्स्ट मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया यही था, मुस्लिम लीग जो था, जिसको हम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बोलते हैं, जो फर्स्ट मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया था। तो दोस्तों मैं आपको इस टॉपिक के बारे में ऑलमोस्ट हर चीज़ें मैं बता चुका हूँ। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ था जो भी मैंने आपको स्लाइड्स के रूप में बताया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप रख सकते हैं एज ए नोट्स, क्योंकि आपको बाद में नोट्स बनाने का भी तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। बैकग्राउंड से लेके क्या क्या इम्पैक्ट हुआ सोसाइटी पे, कंट्री पे, या इवन टू हिंदूज एंड मुस्लिम्स, वो भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे हेट्रेड पैदा हुआ और कब मोहम्मद अली जिन्ना ज्वाइन किए, वो सब भी मैं आपको बता दिया हूँ। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी आपके दोस्त प्रिपेयर कर रहे हैं कोई भी एग्जाम्स के लिए तो उनको शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, और जितना से जितना हो सके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि अगर मेरा कोई न्यू अपडेट या कोई न्यू वीडियो आए तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो ना छोड़ें, क्योंकि मैं एक सीरीज वाइज मैं हर टॉपिक को क्लियर कर रहा हूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।